अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 152 में हमने देखा चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के ग्रह, पशु, पंछी, प्राणी, वनस्पति और श्री दिव्यात्म शक्ति, इन्होंने निर्माण की हुई दैव दैवते, सब प्राणियों के लिए ये दैव दैवते इनकी निर्मित हुई है। श्री मायावी शक्ति यानी श्री दिव्यत्व नव शक्ति, इनकी मायावी दैवते, इनकी निर्मिति और इन सब दैवतों का कार्य भी पहले काल के समय ही शुरू हुआ है। अब भाग 153। ब्रह्मांड के आयु के यानी 17 काल है। उनमें से दूसरे काल का समय शुरू हो रहा था। तब सभी देव देवतों का कार्य ये शुरू होकर सुचारू रूप से चल रहा है। इस तरह से पहले समय का काल ये थोड़ा ज्यादा है और आखिरी काल यानी 17वें काल का समय ये भी थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है। और बाकी जो 15 काल है, उन समय का काल ये आम तौर पर ये एक सारी का ही थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा, लेकिन आम तौर पर एक सरी का ही रहने वाला है। आखिर के 17वें काल के कार्यकाल में जिस तरह से ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, उसी तरह से धीरे धीरे क्रम में 17वां काल पूरा होते होते नष्ट होने वाला है। यानी 17वें काल के कार्यकाल में ब्रह्मांड नष्ट होना शुरू होकर 17 काल पूर्ण होने तक जिस तरह से ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, उसी तरह से ये ब्रह्मांड धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। और तब ब्रह्मांड का पूर्ण आयु 17 काल पूर्ण होके ब्रह्मांड ये पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। तब सिर्फ वातावरण यही बाकी रह गया होगा। और सभी ब्रह्मांड नष्ट होने के बाद जो अलग कार्यकाल है, उस कालावधि में वापस सब शक्ति दैवते, मायावी शक्ति दैवते, इन सब दैवतों का कार्य रुककर खत्म करके वो सब एक दूसरे में जैसी निर्मित हुई है, वैसे ही वो ही विधि करते करते वापस एक दूसरे में विलीन हो गए। और उसके बाद वापस सब वातावरण में सिर्फ दिव्यात्व नौ शक्ति अदृश्य रूप में होगी और ऊपर के आधे ब्रह्मांड ये पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा, नष्ट होने वाला है। और कुछ समय के बाद श्री दिव्यात्व नौ शक्ति ये वातावरण में प्रकट होंगी और नीचे के आधे बचे हुए ब्रह्मांड को फिर से नए सिरे से क्रम में विधि निर्माण करेंगे। ब्रह्मांड के आयु के 17 काल में जो 7वां काल था, उस 7वें काल के कार्यकाल की आखिर में समंदर के पानी में से 2 दिव्य ज्योति यानी
श्री शिवशंकर और श्री विष्णु इन दोनों की तेजस्वी ज्योति समंदर के पानी के ऊपर आई है और श्री शिवशंकर इनका कार्य ये 7वें काल में शुरू हो गया है, यानी 7वां काल ये खत्म होने को है, तब उनके कार्य की शुरुआत हो गई है। और 8वें काल में श्री विष्णु इनकी निर्मिति हो गई है और उनका कार्य भी 8वें काल में शुरुआत होकर उसके बाद ब्रह्मांड में मानव निर्मिति, स्त्री पुरुष निर्मिति शुरू हो गई है। ब्रह्मांड में दिव्यात्व 9 शक्ति एक साथ आई, उनकी चर्चा बैठक हुई। उसके बाद मछली, सूरजमुखी फूल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह वगैरह, साथ ही देव देवते निर्मिति हो गई है। यानी ब्रह्मांड के 17 काल शुरू होने से पहले जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल का काल यानी ये सब निर्मिति करने के लिए 16,34,000 वर्ष इतना कार्यकाल लगा है। और उसके बाद ब्रह्मांड के आयु के 17 काल के पहले काल की शुरुआत हो गई है और 17 काल पूर्ण होने के बाद वापस सब निर्मिति, देव देवते नष्ट होने के लिए भी 16,34,000 वर्ष इतना कार्यकाल ये लगने वाला है। और इस कार्यकाल में ब्रह्मांड का आयु पूर्ण होके ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है और सिर्फ खाली वातावरण ही रहने वाला है। उस वातावरण में दिव्यात्व 9 शक्ति ये अदृश्य रूप में संचार करती रहेगी और वापस धीरे धीरे क्रम में विधि करते करते नीचे का आधा ब्रह्मांड निर्माण करने वाले हैं। श्री तारीख 25 मई 96 शनिवार, श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड निर्माण करने का तय किया। तब से वातावरण में सब शक्तियाँ, पंच महाभूत, ये सब निर्माण करने के लिए कम से कम कार्यकाल ये 16,34,000 वर्ष इतना कार्यकाल लगा है। और उसके बाद ब्रह्मांड की आयु ये 17 काल है, उस पहले काल की शुरुआत हो गई है। श्री सूरजमुखी फूल निर्मिति, चंद्र, सूर्य, नवग्रह, साथ ही आने निर्माण से और श्री दिव्यात्व 9 शक्ति इनकी मायावी शक्ति, इनका कार्य शुरू होने से पहले काल का कार्यकाल इसकी शुरुआत हो गई है। पहले काल का कार्यकाल ये 50,78,000 वर्ष इतना कार्यकाल तय किया हुआ है। साथ ही पहले वातावरण, शक्ति वगैरह निर्मिति के लिए जो 16,34,000 वर्ष ये अधिक कार्यकाल है और पहले काल का सटीक कम से कम कार्यकाल 50,78,000 वर्ष इतना है और आखिर का यानी 17वें काल का कार्यकाल ये भी कम से कम 50,30,000 वर्ष इतना होने वाला रहने वाला है। और उसके सिवा उसके बाद क्रम में ब्रह्मांड नष्ट होने का कार्यकाल भी 16,34,000 वर्ष इतना कम से कम कार्यकाल लगने वाला तय किया हुआ है। उसके बाद ब्रह्मांड में सिर्फ वातावरण खाली रहने वाला है और उस वातावरण में श्री दिव्यात्व शक्ति ये सब अदृश्य रूप में संचार करते रहने वाले हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 154 में हम देखेंगे पहला काल शुरू होने से पहले शुरुआत का अलग कम से कम कार्यकाल ये 16,34,000 वर्ष। 2. पहले काल का कम से कम कार्यकाल ये 50,78,000 वर्ष। 3. दूसरे काल के कार्यकाल ये कम से कम 61,99,000 वर्ष। 4. तीसरे काल का काल ये सिर्फ
61,99,000 वर्ष। 5. चौथे काल का कार्यकाल, ये कम से कम 44,21,000 वर्ष।